नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात की जाएगी असिस्टेंट अकाउंटेंट भर्ती कब तक आएगी, कितनी सीटें हो सकती हैं, एजीटीए का फॉर्म आखिर क्यों नहीं ऑनलाइन किया जा रहा है कमीशन द्वारा, नई एसओ भर्ती कब तक आ सकती है, आरओ लोक सेवा आयोग से जो आती है वो कब तक आ सकती है, और लेखपाल से संबंधित एक खबर है जो आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट की सीट, बच्चों की दोस्तों की क्वेरी आ रही थी कि कितनी सीट हो सकती है, कब से ऑनलाइन होगा। तो सीट दोस्तों इसमें 1500 से 2000 के बीच हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, सीट इसमें 1500 से 2000 तक हो सकती है, क्योंकि 1800 का अध्याचन जो था 1871 पद का 2018 तक ही इतने पद रिक्त थे। हालांकि 2 साल का वित्तीय वर्ष की सीटें भी इसमें जोड़ी गई हैं, तो मान के चलिए अगर जोड़ते हैं तो 2000 से 2200 की सीट हो जाएगी। अगर नहीं भी जोड़ते हैं 18 वाला ही, जितनी 18 तक की जितनी सीटें थी उसको भी लाते हैं तो 1876 के आसपास सीटें हो सकती हैं। अगर जोड़ते हैं असिस्टेंट ऑडिटर की भी सीट इसमें जोड़ेंगे तब भी 2000 हो जाएगी। असिस्टेंट अकाउंटेंट की हम सीट बता रहे हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट की बता रहे हैं, असिस्टेंट ऑडिटर की भी 271 और 300 के आसपास सीटें खाली हैं। तो अगर निकालते हैं दोनों तो न्यूनतम 2000 सीटें होंगी, इससे कम होने वाली नहीं है। तो और पेट से दोस्त पूछ रहे थे कि पेट के कितने परसेंटाइल तक बुलाया जाएगा, तो जो जहाँ तक हमें लग रहा है कि 0 परसेंटाइल से ऊपर, क्योंकि आप पुरानी भर्तियों में देख रहे हैं कि 30 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा है। अगर 2000 भी सीट आती है तो 30 दूनी 60,000 लड़के 60,000 लड़के पेट दिए नहीं हैं बीकॉम का, तो जो फॉर्म भरेंगे सबको शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा मेंस परीक्षा के लिए। तो आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए और एक धरने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कमीशन की बातों को हमको गंभीरता से नहीं लेना है, एक बार और जाके, ताकि हम लोगों की भर्ती तुरंत आ जाए, इसमें लेट अब किसी प्रकार का ना हो। टॉपर्स वाला इस भर्ती के लिए हमेशा लगा हुआ है, आगे भी जैसा होगा सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। और दूसरी भर्ती थी एजीटीए का फॉर्म क्यों नहीं ऑनलाइन हो रहा है। तो एजीटीए के बारे में कल हमने बताया था और इस पे एक न्यूज़ मिली है कि इसको कमीशन में इसके विज्ञापन को रखा गया, अभी शासन से अनुमति नहीं मिली है। जब शासन से अनुमति मिलेगी तभी से ऑनलाइन होगा, और 1-2 दिन में या सोमवार या मंगलवार को कमीशन इसको शासन की अनुमति भेजेगा। तो मान लीजिए 1 हफ्ते 10 दिन लगते हैं वहाँ से आने में, जो ही आएगा पोर्टल बना के इसको वेबसाइट पे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो 1 हफ्ते 10 दिन का समय है आप लोगों के फॉर्म को फिलअप होने में, 20 दिन 25 दिन आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा। तो इंतज़ार कर लीजिए 1 हफ्ते और उसके बाद जो होगा आप लोगों को टॉपर्स वाला के माध्यम से ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। और तीसरी न्यूज़ थी कि नई एसओ भर्ती कब तक आएगी। देखो भाई, दोस्तों की क्वेरी आ रही थी क्या एसओ लोक सेवा आयोग से आएगी, क्या एसओ UP SSSC से आएगी। तो एसओ समझ लीजिए कि UP SSSC से ही आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस पे बड़ा विवाद था कि लोअर की जितनी पोस्टें हैं लोक सेवा आयोग को दी जाए, लेकिन अभी UP SSSC ही कराएगा। और नई एसओ भर्ती इस साल मुश्किल है, पेड 22 से आएगी, वो भी अगले साल मई जून के आसपास आ सकती है। इस साल एसओ की भर्ती मुश्किल है। अगर कुछ संशोधन होकर लोक सेवा आयोग को दे दिया जाता है तो लोक सेवा आयोग निकाल सकता है, लेकिन UP SSSC की बस की बात नहीं है कि इस साल कोई भर्ती निकाल पाए 2 भर्तियों के अलावा, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट और एक एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। इसके अलावा कोई भर्ती नहीं आने वाली है दोस्तों इस साल, और पेट का एग्ज़ाम ही कराएंगे और दिसंबर तक इसका रिजल्ट देंगे ये। और नई ARO भर्ती, जैसा कि सोशल मीडिया और यूट्यूब वगैरह पर वीडियो चल रहा है कि बहुत ज़्यादा पद होने वाले हैं, 1000 से ऊपर पद होने वाले हैं, सबसे बड़ी ARO की भर्ती। भाई पेपरबाजी हर साल ऐसे ही होती है कि 800-900 पद आनेंगे, 500 से पद ज़्यादा ये लोग नहीं देने वाले, अधिकतम 500। अगर इससे ज़्यादा दे देते हैं तो हम लोगों की किस्मत, लेकिन इससे ज़्यादा आने वाली नहीं है जहाँ तक हमें लग रहा है। 2-3 भर्तियों में हमने देखा है पेपरबाजी तो बहुत होती है लेकिन सीटें आधी रहती हैं। इसी तरह PCS में भी था कि सीटें 600 हो जाएंगी, 800 हो जाएंगी, सीट पता चला कि 385 या 400 कितनी है।
तो ये है, लेकिन ये भर्ती आने वाली है नवंबर या दिसंबर में आपको देखने को मिल सकती है। 500 के आसपास सीटें आर की मिला के हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों। और अंतिम न्यूज है कि क्या लेखपाल में इतनी चोरी हुई है, प्रबंधक और प्रिंसिपल पकड़े जा रहे हैं, क्या रद्द हो सकती है क्या? तो आपको बता दें, कोई भर्ती रद्द नहीं होने वाली। UP-SSC की अब तो कोई भर्ती रद्द नहीं होने वाली। कितना भी चोरी हो जाए, कितने भी धांधली हो, लेकिन UP-SSC की कोई भर्ती अब रद्द नहीं होगी दोस्तों, आपको पहले ही बता दिया जा रहा है। ये STF जो है 8-10 लोगों को पकड़ के अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने जितने लीक करने वाले सॉल्वर थे सबको पकड़ लिया, लेकिन अब असलियत क्या ही बताया जाए। लेकिन ये मान के चलिए कि UP-SSC की अब कोई भर्ती रद्द नहीं होने वाली। इसी में आपको पेपर देना है, इसी में आपको निकालना है, इसी में नौकरी पानी है। तो कितनी भी धरपकड़ हो जाए, लेखपाल भर्ती रद्द नहीं होने वाली। नवंबर में इनका तैयारी चल रही है, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में रिजल्ट देने की, और नवंबर में ही DB कराएंगे ये लोग। कट ऑफ आपको पहले बता दी गई है। अगर 2-3 भर्तियों का परिणाम उससे पहले आ जाता है तो कट ऑफ 3-4 नंबर गिर सकती है दोस्तों, जैसे दरोगा भर्ती और NTPC वगैरह। तो तैयार रहिएगा आप इसके लिए। और टॉपर्स वाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आप लोगों को इसी माध्यम से मिलेगी। और मैं 7 तारीख को SSC खोज जा रहा हूँ। जो भी 3-4 भर्तियों के पेंडिंग परिणाम है, जो न्यूज़ है, वो आप लोगों को ऑफिशियल प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।